आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्लास 7th का लेसन नंबर 2 एमपी बोर्ड इंग्लिश। इस लेसन का नाम है द वाइज मैन। ये पार्ट फर्स्ट है। वाइज मीन्स बुद्धिमान, मैन मीन्स पुरुष, एक बुद्धिमान पुरुष, एक बुद्धिमान व्यक्ति। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? डू यू नो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? क्या आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है? क्या आप जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर बार्टर मीन्स होता है जो चीज़ों को अदला बदली करके सामान खरीदी जाती है। जैसे किसी ने अगर गेहूँ दे करके चावल खरीदे या सब्जियां खरीदी, तो जो कि पहले ज़माने में चला करता था, जब पैसे नहीं थे, व्यक्तियों के पास पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, तब चीज़ों को अदला बदली करके ही लोग खरीदा करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। When was it used? When was it used? इसका उपयोग कब किया जाता था? तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार का समय था। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार। देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर। एक हॉर्स ट्रेनर रहा करता था, अर्थात हॉर्स मीन्स घोड़ा, ट्रेनर मीन्स उसको ट्रेन करने वाला, उसको प्रशिक्षण देने वाला। तो घोड़े को प्रशिक्षण देने वाला रहा करता था इन भोपाल। कहाँ पर रहा करता था? भोपाल में। हु वर्कड फॉर द, जो काम करता था व्यक्तियों के लिए, सॉरी, फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो कि भोपाल के नवाब के लिए काम किया करता था। हिज नेम वाज भोला। उसका नाम भोला था। उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति। और उसकी पत्नी का नाम शांति था। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर्ड हुआ मतलब अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो गया, अर्थात तो उसकी एज मीन्स रिटायरमेंट की हो गई, उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद द नवाब गेव हिम अ कोल्ट। नवाब ने उसे कोल्ट दिया, अर्थात घोड़े का बच्चा। एंड सम मनी, और कुछ पैसे भी दिए। व्हेन द कोल्ट ग्रो अप, जब जो घोड़ा था, घोड़े का बच्चा था, वो बड़ा हुआ, टू बी अ हॉर्स, जब वो घोड़ा बना, दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फूडर। तो उन्होंने महसूस किया कि बहुत अधिक फूडर खाया करता था। तो फूडर का मतलब होता है पशुओं का चारा, जिसे फूडर कहा जाता है। तो आप इस शब्द को याद रखिए, पशुओं के चारे को फूडर कहा जाता है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। इसलिए शांति और भोला ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो एक्सचेंज करेंगे इसको और कुछ और ले लेंगे इसके बदले। दिस इज़ वॉट हैपेंड आफ्टर दैट। यही हुआ इसके बाद। अब देखते हैं इस कहानी में कि किस चीज़ों की चर्चा की जा रही है। शांति बोलती है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब खर्चीला है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो। टू फीड दिस हॉर्स, इस घोड़े को खिलाना बहुत ज़्यादा खर्चीला है। भोला बोलता है, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। ये तो हाथी की तरह खाता है। एलिफेंट मीन्स हाथी, लाइक मतलब की तरह, तो यह हाथी की तरह खाता है। शांति बोलती है, इफ़ वी डोंट सेल इट, यदि हम इसे नहीं बेचते हैं, वील बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज, तो हम कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे। यदि हम इसे नहीं बेचते हैं, इफ़ यानी यदि, डोंट सेल, सेल यानी बेचना, वील, वील मतलब वी विल बिकम पुअर, हम पुअर हो जाएंगे। बिकम मतलब बनना होता है, और पुअर मीन्स गरीब, तो हम कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे। भोला बोलता है, ओ यस, अरे हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स, क्या मुझे यह घोड़ा लेना चाहिए, टू द मार्केट,
मतलब क्या मुझे यह घोड़ा मार्केट में ले जाना चाहिए, एंड ट्राई टू सेल इट, और इसे बेचने की कोशिश करना चाहिए। शांति बोलती यस, दिस इज़ द राइट डिसीजन, ये तो सही डिसीजन है, सही निर्णय है। भोला बोलता है वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, आप इसके बदले में क्या लेना चाहोगी। शांति बोलती है जस्ट एनीथिंग, कुछ भी ले आना। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये तो घोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है। भोला बोलता है डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन, मेरे साथ गुस्सा मत हो जाना यदि मैंने सौदे में कोई गलती कर दी या गलत सौदा कर लिया। बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना। तो पुअर मतलब बेकार का, पुअर मीन्स वैसे तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पुअर का मतलब है बेकार का। अगर सौदा कर लिया तो नाराज़ नहीं हो जाना। शांति बोलती है हैव आई एवर कंप्लेंट टू यू, क्या मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत की है। अब देखिए भोला बोलता है नो, नहीं, नेवर, कभी भी नहीं की। अब चलते हैं। शांति बोलती है यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, तुम जल्दी से जल्दी जाओ, तुरंत ही जाओ। एट वंस मतलब तुरंत जाओ, अदरवाइज मीन्स अन्यथा तुम बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे। टू लेट मतलब आवश्यकता से ज़्यादा लेट हो जाओगे। भोला रीचेज द मार्केट, भोला बाजार पहुंचता है। ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, वह एक व्यक्ति को देखता है एक डंकी को लिए हुए, एक गधे को लिए हुए। ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, उसने सोचा कि डंकी ज़्यादा उपयोगी होगा घोड़े की अपेक्षा, अर्थात उससे कोई काम भी ले सकते हैं। भोला बोलता है हेलो जेंटलमैन, हेलो एक एक्सप्रेशन है किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, तो वो उसको संबोधित करता है एक व्यक्ति को। विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, क्या आप मुझे अपना गधा देंगे इस घोड़े के बदले। एक्सचेंज मतलब बदले में। द मैन बोलता है ओ वाई नॉट, अरे क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी, आप मेरा गधा ले सकते हैं। इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, आप अपने घोड़े के बदले में। भोला टुक द डंकी, भोला ने डंकी लिया, अर्थात भोला ने उस गधे को ले लिया। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड, वह थोड़े ही दूर चला, यार्ड मतलब थोड़े ही दूर चला, कुछ फल्लांग दूर चला। ही सा आ वोमन, उसने एक औरत को देखा। विथ अ सीप, एक भेड़ के साथ। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ सीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, उसने सोचा कि उसकी पत्नी बहुत पसंद करेगी एक भेड़ को लेना बजाय कि एक गधे को। सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वह उस लेडी के पास गया। अब देखिए वो लेडी से क्या बात करता है, उस औरत से क्या बात करता है भोला। भोला बोलता है हेलो प्रेटी लेडी, हेलो प्रिय महिला, वुड यू लाइक टू गिव योर सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या आप मुझे अपनी सीप भेड़ देंगी इस गधे के बदले में। द वोमन, उस औरत ने कहा ओ विद ग्रेट प्लेजर, अरे बहुत खुशी के साथ। यू कैन हैव माई सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप मेरी भेड़ ले सकते हो इस डंकी के बदले। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल, जब वह पशुओं के झुंड से गुजर ही रहा था। अ हर्ड ऑफ कैटल का मतलब होता है पशुओं का झुंड, पासिंग का मतलब उससे होकर के गुजरना, पासिंग थ्रू मतलब। तो जब वह पशुओं के झुंड से होकर के गुजर रहा था इन द मार्केट, बाजार में, भोला सॉ अ बॉय, भोला ने एक लड़के को देखा। कैरिंग आ हैन, जो कि साथ में एक मुर्गी को लिए हुए था। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द सीप, उसने सोचा कि ये तो सीप से भी कम खाएगी। सो ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वह उस लड़के के पास गया। भोला बोलता है हेलो लिटिल एंजल, हेलो
छोटी प्रिय लड़के, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शीप, क्या आप मेरी भेड़ के बदले में अपनी मुर्गी दोगे, अर्थात क्या अदला बदली करोगे। द बॉय स्माइलिंग, बॉय मुस्कुराते हुए बोला, यस हाँ, यू कैन टेक माई हैन, आप मेरी मुर्गी ले सकते हो, इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, अपनी भेड़ के बदले में। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, तब भोला एक लड़की से मिला जो कि आम का एक बास्केट लिए हुए थी। भोला उस लड़की से बोलता है, हेलो लिटिल फेरी, हेलो छोटी सी फेरी परी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, तुम्हें क्या मिला है अपने बास्केट में, या तुम क्या लाई हो अपने बास्केट में। द गर्ल, लड़की बोलती है, ग्रीन मैंगोज, हरे आम। भोला बोलता है, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी, मेरी पत्नी बहुत पसंद करती है चटनी खाना, एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, और ये आम जो हैं बहुत मज़ेदार चटनी बनाएंगे। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या आप मुझे अपने आम दोगी मेरी मुर्गी के बदले। द गर्ल, लड़की बोलती है, डज इट ले एग्स, क्या यह है अंडे देती है। भोला बोलता है, ऑफ कोर्स इट डज, हाँ निश्चित रूप से यह करती है। द गर्ल, लड़की बोलती है, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन हैव दीज मैंगोज, आप ये मैंगोज ले सकते हो, एंड गिव द हैंड टू मी, और मुझे वो मुर्गी दे दो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल, भोला ने वो आम ले लिए और लड़की को वो मुर्गी दे दी। अब देखिए यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपको याद करना है। बार्गेन मीन्स मैंने बताया था आपको, मोल भाव करना। एक्सचेंज मीन्स किसी चीज़ की अदला बदली करना। एंजल मीन्स देवदूत या अच्छा बच्चा। डिसाइड मीन्स निर्णय करना, निश्चय करना। डिलीशियस मीन्स बहुत मज़ेदार। फेयरी मीन्स परी। अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे। अ फ्यू मीन्स थोड़े से। कोल्ट मीन्स घोड़े का बच्चा। अ हर्ड ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का झुंड। प्रेटी, प्रिटी मीन्स बहुत प्यारी या प्यारा। कैटल मीन्स पशु। यार्ड मीन्स कुछ फर्लॉन्ग, एक दूरी। फोडर मीन्स पशुओं का चारा। ले एग मीन्स अंडे देना। तो इस तरीके से आपने ये सारे शब्दों को देखा। तो आप इस पोएम, इस लेसन को लिखें और इन वर्ड्स को भी लिखें और अपना होमवर्क पूरा करें। इस लॉकडाउन की कंडीशन में आप अपना होमवर्क कहीं पीछे ना छोड़ें और कंप्लीट करते जाएं अपने सिलेबस को, जिससे आप कहीं एजुकेशन में पीछे ना हो पाएँ। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। धन्यवाद।